Hello everyone, I hope you all are doing good and staying safe. So in this video what I'm going to discuss is आप कैसे आर्टिकलशिप के लिए बिग फोर्स में अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पर क्या क्या इंटरव्यू राउंड्स कंडक्ट किए जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड व्हाट मिस्टेक्स you should avoid before applying to the big firms. So before any further ado, let's get started. First of all, I am Gitanjali Aneja, born and brought up in Delhi, and recently I have qualified my CA Intermediate examinations in January 21 attempt. Also, I'm a BCom Honors graduate from Gargi College, Delhi University, and I have been selected as an article trainee in Indirect Taxation Department at PwC Gurgaon branch. सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन इज, जो भी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पास करके आता है और उसे बिग फोर्स में आर्टिकलशिप करनी है, तो सबसे पहले यही है कि वैकेंसीज हमें पता कैसे चलेंगी, कहाँ क्या क्या सोर्सेस हमें यूज करने चाहिए वहाँ पे आर्टिकलशिप करने के लिए. सो देखो, अगर आपके पास कोई भी अपनी पर्सनल रेफरेंस है, मतलब आपका कोई भी रिलेटिव या कोई भी नोन में बिग फोर्स में अगर काम कर रहे हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हो, वो आपका रिज्यूमे फॉरवर्ड करने में हेल्प कर सकते हैं. और अगर आपके पास कोई भी पर्सनल रेफरेंस नहीं है, स्टार्ट यूजिंग लिंक्डइन. इफ यू हैवंट जॉइंड इट येट, प्लीज जॉइन इट, बिकॉज लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो भी बड़ी फर्म्स के या कोई भी फर्म के एचआर्स हैं या जो एम्प्लॉयज है, वहाँ पर वो लोग पोस्ट करते हैं. कोई भी अगर वैकेंसी अराइज होती है ना, तो सबसे पहले वो लिंक्डइन पर पोस्ट करते हैं, एंड वहाँ पर जो भी उनकी रिस्पेक्टिव मेल आईडीज गिवन होती हैं, यू कैन सेंड योर रिज्यूमे देयर. तो ये सबसे पहले चीज आप कर सकते हो कि क्या करना चाहिए. सबसे पहले कि आप एचआरस को फॉलो करो, उनकी पोस्ट को फॉलो करो, तो यहाँ से आपको वैकेंसीज का पता चलेगा. उसके बाद सेकेंड थिंग यू कैन डू इज, वो भी लिंक्डइन पर करना चाहिए. आपको लोगों से कनेक्ट करना चाहिए. जितने ज्यादा लोगों से आप रीच आउट करोगे, उतनी आपकी हेल्प होगी. जिस भी आप फर्म में इंटरेस्टेड हो, उन लोगों से कनेक्ट करना शुरू करो, उन लोगों को रीच आउट करना शुरू करो, उन लोगों को डीएम करना शुरू करो. कोई ना कोई तो आपको रिप्लाई करेगा एंड कोई ना कोई आपकी हेल्प जरूर करेगा. अगर आप 100 लोगों को रोज मैसेज करोगे ना, एटलीस्ट 3 लोग आपकी सही में हेल्प करेंगे एंड आपके लिए ही वो बेनिफिशियल होगा. सो यू नीड टू स्पेंड योर टाइम ऑन लिंक्डइन डेली जब तक आपको आर्टिकलशिप नहीं मिल जाते, बिकॉज इकोनॉमी बहुत ही इस टाइम सही नहीं है, इकोनॉमी की हालत, एंड इतने ज़्यादा लोग हैं, कंपटीशन बहुत ह्यूज है. तो आर्टिकलशिप फाइंड करना ऐसे टाइम पे जहाँ पे वैकेंसीज भी इतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा टफ हो जाता है. सो थोड़ा टाइम आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी. सो ये सब आप सेकेंड चीज ये कर सकते हो, लोगों से कनेक्ट करना. थर्ड थिंग यू कैन डू इज, आप ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो. अगर आपको वैकेंसीज का पता करना है ना, आप ग्रुप ज्वाइन कर लो. ग्रुप्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे. वहाँ पे ना क्विक अपडेट आते रहते हैं कि यहाँ पर वैकेंसी है, सो सेंड योर रिज्यूमे हेयर और देयर. तो आप सिंपली वहाँ पर अपना रिज्यूमेस भेज सकते हो. तो ऐसे आपको क्विक अपडेट्स मिल जाते हैं. तो ये चीज़ें आपको वैकेंसीज अगर पता करनी है तो आप कर सकते हो. सो इन माई केस व्हाट आई डिड वाज, मेरे पास कोई पर्सनल रेफरेंस नहीं थी, तो मैंने भी लिंक्डइन यूज़ किया. मैंने भी लोगों से कनेक्ट किया, लोगों से बात किया, लोगों से पूछा, और बेसिकली एक दिन आई गॉट अ रिवॉर्ड फ्रॉम एन एम्प्लॉय एट PwC कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन में एक वैकेंसीज है, तो आर यू इंटरेस्टेड. सो आई सेड येस एंड मैंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया. बट यहाँ पर बात खत्म नहीं हो जाती है, बिकॉज योर रिज्यूमे नीड्स टू गेट शॉर्टलिस्टेड. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेंट्स लाइक यू हु आर अप्लाइंग फॉर द सेम फील्ड इन द सेम फर्म. तो योर रिज्यूमे नीड्स टू स्टैंड आउट. So basically I applied on 1st of April and I got a call from there on 6th of April कि आपका टेक्निकल राउंड होगा. सो मेरा टेक्निकल, इट वॉज मोर ऑफ अ टेक्निकल कम HR राउंड आई वुड से, बिकॉज दोनों टाइप के क्वेश्चंस थे. सो सबसे पहले मुझसे यही पूछा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड आपके फैमिली मेम्बर्स, कहाँ से हो, ये सब चीज़ें. एंड मुझसे रिज्यूमे से क्वेश्चन पूछे गए. सो आप अगर कभी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो ना, अपना रिज्यूमे प्लीज पढ़ के जाओ. आपको अपने रिज्यूमे के बारे में पता होना चाहिए. कुछ लोग ऐसे ही चीजें लिख देते हैं जो कि एक्चुअली सच में नहीं भी होती है. तो प्लीज ये सब चीजें अवॉइड करो इंटरव्यू में जाने से पहले, और रिज्यूमे के बारे में पता होना चाहिए. उसके बाद आप ये पूछा मुझसे कि हाउ गुड आर यू एट एक्सेल
एंड टेक्निकल पार्ट में क्योंकि मैंने इनडायरेक्ट टैक्सेशन के लिए अप्लाई किया था, तो उन्होंने मुझसे जीएसटी के बारे में चीज़ें पूछी, दैट हाउ जीएसटी इज़ बेटर देन द प्री जीएसटी एरा, एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ई वे बिल, रिटर्न एंड देयर ड्यू डेट्स, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, कैसे आपके अकॉर्डिंग इज इट रेलिवेंट और नॉट, हाँ बेसिकली विच सेक्शन अमेंडेड द जीएसटी एक्ट। सो इस टाइप के क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए। सो आप कभी भी अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो प्लीज गो थ्रू योर इंटरमीडिएट बुक्स, एंड चाहे वो ऑडिटिंग हो चाहे वो टैक्सेशन हो, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए जिस भी फील्ड के लिए आप जा रहे हो। सो मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ ये, एंड आई गॉट अ कॉल कि आपका 8 अप्रैल को पार्टनर्स राउंड कंडक्ट होगा। पार्टनर्स राउंड मेरा जो हुआ वो इट लास्टेड फॉर अप्रॉक्स 10 मिनट्स, जबकि टेक्निकल राउंड लास्टेड फॉर 25 to 30 मिनट्स अप्रॉक्स। सो पार्टनर्स राउंड में इट वाज अ जनरल राउंड। यहाँ पर उन्होंने वही मुझसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ पूछा, एंड व्हाई आई एम इंटरेस्टेड इन आईडीटी नॉट एनी अदर फील्ड, एंड रीसेंट न्यूज़ मुझसे पूछी गई। सो दे आर मोर अपडेटेड रीसेंट चीज़ों के बारे में, तो यू शुड नो अबाउट इट, राइट। तो ये चीज़ें मुझसे पूछी। सो मेरा वो चीज़ भी क्लियर हो गया है, एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम देयर ऑन 13th अप्रैल दैट आई हैव बीन सिलेक्टेड। एंड सो ये सब चीज़ें इंटरव्यू का प्रोसेस था और कैसे अप्लाई करना है। अब क्या क्या मिस्टेक्स मैंने करी और वो किसी और को नहीं करनी चाहिए। सो जनवरी स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली टाइम बहुत कम था, क्योंकि 1 महीना था रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, हमें आर्टिकलशिप स्टार्ट करनी थी, तो बहुत ही पैनिक क्रिएट हो गया था। सो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए। मेरे साथ भी सेम चीज़ हुई कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया था, अपने आपको डाउट करना शुरू कर दिया कि मिलेगी भी या नहीं, ये सब चीज़ें होने लगी थी। बट इस टाइम आपको पॉजिटिव रहना चाहिए एंड करते रहना चाहिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश, क्योंकि मिल जाएगा अगर आप सीरियसली करोगे। मैंने भी एकदम होप लूज कर दी थी कि नहीं मिलेगा, अब छोड़ दो ये सब चीज़ें, क्योंकि रिवर्ट नहीं आ रहे थे। मैंने काफ़ी लोगों से कनेक्ट किया, तब भी कुछ नहीं आ रहा था। तो जो सेकंड मिस्टेक व्हाट आई डिड वाज, जो कि मैंने अपने रिज्यूमे में करी, मैंने अपना रिज्यूमे 2 पेजेस का बना रखा था। बट एक फ्रेशर के लिए 1 पेज रिज्यूमे अट्रैक्टिव होता है ज़्यादा, तो ट्राई टू इनकॉर्पोरेट योर डिटेल्स इन अ 1 पेज रिज्यूमे। एंड अपना जो रिज्यूमे है उसको बनाने के बाद प्रॉपर उसे चेक करो कि कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। कई बार स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें कंसिडर करो, एंड ये मिस्टेक्स आप अवॉइड कर सकते हो। एंड नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट थिंग्स यू शुड कंसिडर बिफोर अप्लाइंग फॉर द आर्टिकलशिप एट द टॉप फर्म्स। सो द फर्स्ट थिंग जो मैं बोलूँगी वो कि रिज्यूमे ही होगा, बिकॉज रिज्यूमे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए आपका रिज्यूमे, प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। इररिलेवेंट डिटेल्स लिखना उसमें अवॉइड करो। नोबडी वांट्स टू नो कि आपने स्कूल में कितने चीज़ों में पार्टिसिपेट किया। अगर आप जीते हो तो वो फिर भी सही है, एंड अगर आप कैप्टन वगैरह रहे हो अपने स्कूल में तो आप वो चीज़ें मेंशन कर सकते हो। और अगर आप सोसाइटीज़ का पार्ट रहे हो आप वो भी चीज़ें मेंशन कर सकते हो। अपने कॉलेज वगैरह में आप सोसाइटीज़ का पार्ट हो तो आप वो चीज़ें मेंशन कर दो। और दूसरी चीज़ अब रिज्यूमे के बाद जो आती है वो है आपका इंटरव्यू के लिए जब आप जा रहे हो तो आपको नॉलेज होनी चाहिए उस फील्ड के बारे में जिसके लिए आप जा रहे हो, चाहे वो ऑडिटिंग हो, चाहे वो इंटरनेशनल टैक्सेशन हो, चाहे वो टैक्सेशन हो, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, जिसके लिए भी जा रहे हो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। एंड अपडेटेड रहो रीसेंट न्यूज़ जो है उसके लिए, ये सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। एंड अब जब इंटरव्यू चलता है उस टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले यू शुड बी कॉन्फिडेंट थ्रू आउट द होल इंटरव्यू, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज वो उन कैंडिडेट्स के लिए वो ढूंढ रहे हैं जो कि उनके क्लाइंट से भी इंटरैक्ट कर पाए अच्छे से। तो ये आपको चीज़ें थोड़ी अपने आप में इम्प्रूव करनी पड़ेगी, अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा, एंड आपको फ्लुएंसी लानी पड़ेगी अपनी जो भी, जैसे आपका इंटरव्यू चल रहा है अगर आपको कोई आंसर नहीं भी आता है तो इंस्टेड ऑफ स्टेइंग साइलेंट जस्ट आप ये बोल सकते हो दैट आई कैन नॉट रिकॉल, राइट। सो मेरे साथ भी सेम चीज़ हुई थी, एंड आई सेड द सेम दैट आई कैन नॉट रिकॉल एट दिस मोमेंट। सो शी सेड येस, एंड वो दूसरे क्वेश्चन में चली गई। सो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी कंसिडर करनी पड़ेगी अप्लाई करने के लिए, अप्लाई करने से पहले।
और अपने आप में थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। आप रिहर्स कर सकते हो इंटरव्यू पे जाने से पहले अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, अब बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब ये मैं सबके लिए जनरल एक मैसेज है कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा जिन लोगों को आर्टिकलशिप नहीं मिल रही है बिग फोर में। दे आर ओके इन डेफरिंग देयर अटेम्प्ट, बट इट्स नॉट द स्मार्ट चॉइस, क्योंकि आप अभी अगर अपना अटेम्प्ट डेफर कर दोगे तो आपका ही लॉस है इसमें। अगर आपको बिग फोर्स में जाना ही है, अगर आपको भी नहीं मिलता है जैसे रजिस्ट्रेशन डेट से पहले तक, तो आप कोई स्मॉल फर्म्स या आप कोई मिड फर्म्स ज्वाइन कर सकते हो और साइड बाय साइड अपना आप सर्च कर सकते हो बिग फोर्स का। आप अप्लाई करते रहो और क्या पता आपको कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा ऑब्वियसली। और आप हमेशा ट्रांसफ़र ले सकते हो 1 साल के अंदर। तो ये एडवाइस रही मेरी उन लोगों के लिए जिन लोगों को नहीं मिल पा रही है इस टाइम ड्यू टू लैक ऑफ वैकेंसीज, क्योंकि सिचुएशन अभी टफ है कोविड की वजह से। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स एंड स्टे सेफ एंड गुड लक। आप आर्टिकलशिप जो लोग भी ढूंढ रहे हैं सबको